हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हमारे डियर स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हम वर्गमूल एवं घनमूल की एक्सरसाइज को सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बिहाफ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे एक दो लेक्चर में, और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन में ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए फटाफट से आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि, ध्यान दीजिएगा, इफ कह सकते हैं इंग्लिश में, x इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों, x इज इक्वल टू √/2 लिखा हुआ है, प्लस √2 लिखा हुआ है, प्लस √2 लिखा हुआ है, प्लस बच्चों डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछा जा रहा है। मैं यहाँ साइड में आपको क्वेश्चन शो कराऊंगा, वहाँ से आप देखते चलेंगे, ऑप्शन टिक करते चलेंगे, और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे साथ सॉल्व करिए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैंने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या थी? हमने कहा था कि इसके अंदर जो संख्या लिखी होगी इसका आप क्रमागत गुणनखंड करेंगे। तो 2 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 2 गुणे 1 ही होगा क्रमागत गुणनखंड। अब आपको बताया गया था कि अगर यहाँ प्लस लगा होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा, माइनस लगा होगा तो आंसर छोटा वाला होगा। तो यहाँ क्या लगा है? प्लस, तो आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? अगर यही माइनस लगा होता मीन्स क्वेश्चन ऐसे होता, x इज इक्वल टू 2 माइनस √2 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आती बच्चों कितनी आ जाती? 1 आ जाती, 1 इसका आंसर हो जाता। इस तरह का एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, ये तो ट्रिक हो गई सॉल्व करने की। जानते हो, इस क्वेश्चन को बिना ट्रिक का यूज किए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी डियर स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा भी जा चुका है। ये चीज़ भी आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आप देखेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे जरूर गए हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। आइए मैं एक बार जो है ना इसको लॉजिकल मेथड से, मतलब एकेडमिक मेथड से सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूं कि अगर मान लीजिए हमारे दिमाग में ट्रिक ना हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, समझ लीजिए, सॉल्यूशन समझिए डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन करते समय आपको x गिवन है ना, क्या होता है? √2 प्लस में √2 प्लस में √2 और प्लस में एक √2 मैं अपने आप से फिर से बढ़ा दे रहा हूँ, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अब एक काम करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ बच्चों x स्क्वायर आएगा, यहाँ 2 प्लस √2 आएगा, फिर प्लस में √2 आएगा, प्लस प्लस में √2 आएगा, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसको देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या है? x ही तो है। तो यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस x बच्चों आराम से हम लिख सकते हैं। अब इस x को इधर ट्रांसफर करोगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड। यहाँ 2 आएगा बच्चों तो -2 होगा ना, -2 होगा। अब यहाँ पर x कॉमन लोगे तो x -2 बचेगा, यहाँ +1 कॉमन लोगे तो x -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, एक ब्रैकेट में x -2 आएगा, दूसरे में x +1 इक्वल टू 0। फाइनली एक वैल्यू +2 आएगी और एक वैल्यू -1 आएगी। तो -1 रूट के अंदर आएगा तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे और हमारा आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंपटीशन दे रहे हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ट्रिक याद रहनी चाहिए, क्योंकि ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चंस आसानी से और जल्द से जल्द सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में सॉल्व कराएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर सीख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बच्चों लिखा है √6 प्लस में √6 प्लस में √6 है ना, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यहाँ पर भी क्या करना है बच्चों? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? ट्रिक का यूज करेंगे।
इस 6 के क्रमागत गुणनखंड करेंगे। क्या आएगा? 2 गुणे 3, इसका क्रमागत गुणनखंड होगा। चिन्ह कैसा लगा है? प्लस। तो आंसर जो आएगा बच्चों कितना आएगा? 3 आ जाएगा। समझ आ रहा है? अब यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे होता, √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और इसकी वैल्यू पूछता तो 2 गुणे 3 करते, चूंकि निगेटिव साइन लगा है तो आंसर जो है बच्चों कितना आ जाता? 2 आ जाता। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्रिक बताई गई है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जिस संख्या को बार बार लिखा गया होता है उसका हम लोग क्रमागत गुणनखंड लिखते हैं, और क्रमागत गुणनखंड लिखने के बाद अगर प्लस साइन चल रहा है तो बड़ा वाला जो संख्या होगी, बड़ा वाला जो गुणनखंड होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जो छोटा वाला होगा वो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए हटाते हैं इसको और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स किसकी तरफ? 3 की तरफ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों कि 985527, ठीक है। कह रहे हैं इसको किससे भाग दे दें, किस छोटी सी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो हमने इसके लिए आपको बताया था कि कैसे पूर्ण घन बनती है। तो उसके लिए बच्चों आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं इसका गुणनखंड। जब करेंगे आप ना, तो आप इसका गुणनखंड करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, है ना, गुणे 23 गुणे 23 गुणे 23। आप गुणनखंड करके देखिएगा, यही आपको मिलेगा। तो इन 3 का जोड़ा बन गया, इन 3 का जोड़ा बन गया, तो ये 3 बच गया जो जोड़ा बनने से रोक रहा है। इसलिए हम किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भाग दे देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा और ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो वह छोटी संख्या बच्चों कौन होगी? 3 होगी। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। गुणनखंड आप लोग करके देखिएगा, गुणनखंड जो हमने लिखा है वही आएगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को भी हम हटाते हैं और बढ़ते हैं अपने डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा हुआ है √1 + 25/144 लिखा है बच्चों, है ना, और ये इक्वल है 1 + x/12। ऐसा है तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत ही इजी होगा। आइए देखते हैं कैसे फाइंड किया जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो क्या आएगा? 144 + 25/144। यहाँ पे 12 और प्लस में देखो ध्यान से 12 + x हो जाएगा बच्चों, अपान में 12 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ 169 आएगा, अपान में 144 आएगा, इक्वल टू 12 + x अपान 12 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालोगे, यहाँ 13 आएगा, यहाँ 12 आएगा, इक्वल टू 12 + x अपान 12। ये भाई साहब कैंसिल हो गए, बचा 13 इक्वल टू 12 + x। अब x इक्वल टू 13 - 12, तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप देख लीजिए कि हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। बस छोटा सा कैलकुलेशन था, छोटा सा कंसेप्ट था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने कुल सदस्य थे, उतने, अच्छा ठीक है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे, और इस प्रकार कुल 3042 रुपये एकत्रित हुए। उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करनी है? बतानी है। तो आइए समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखो ऐसा आप मान लीजिए कि पार्टी में जो सदस्य थे, पार्टी में सदस्यों की संख्या, ध्यान दो, अगर पार्टी में सदस्यों की जो संख्या है
उसको हम x ले लें, क्या ले लें, x ले लें, तो कुल रुपया कितना हुआ, मतलब एक लोग को रुपया कितना दिया जा रहा है, पार्टी में जितना सदस्य है उसका 2 गुना, माने 2x। अब कुल रुपया कितना हो गया, कुल रुपया अगर हम निकालते हैं तो x गुणे 2x तो ही करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये x गुणे 2x जो है ये बराबर होना चाहिए बच्चों किसके, 3042 के। तो ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 3042, 2 से काट दो इसको, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 है ना, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 एक कम 2, और कितना बचा बच्चों यहाँ पर, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, इतना आ रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 1521। अब 1521 जो है बच्चों किसका वर्ग हो सकता है, 39 का होना चाहिए, माने x बराबर अंडर रूट 1521 जब करोगे तो x बराबर 39 आना चाहिए। देख लीजिए 39 गुणे 39 आप करेंगे तो 9 9 या 81, 9 त्रिका 27, 27 3 30 5 35 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 के साथ 3 त्रिक का 9 2 11 है ना। तो ये देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे भाई, वर्ग करने पर 9 9 81 होना चाहिए था ना, यहाँ पर 1 आ गया, 7 5 12 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे 3 1 4 1 5 1, ये 1521 आ रहा है। मतलब आंसर जो होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से डियर स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को सीखते चलिए, समझते चलिए, जिससे आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस में अच्छे से महारत हासिल कर लें। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको समस्या ना हो, आराम से आप उन सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। 5184 संतरों के पेड़ हैं, संतरों के पेड़ जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पंक्ति में बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं, माने पेड़ की एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो अगर उसको आप x मान लोगे तो प्रश्नानुसार x गुणे x जो होगा बच्चों 5184 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 5000, ध्यान दो 5184, तो x बराबर अंडर रूट 5184, x बराबर इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ऑप्शन देख करके पता चल रहा है कि 72 जो होगा डियर स्टूडेंट्स उसका वर्ग होता है ये। ठीक है, 72 का वर्ग जो है वो होगा 5184, तो कितना आ जाएगा 72, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बाग में कितनी पंक्तियां हैं, बाग में 72 पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं डियर स्टूडेंट्स और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखिएगा लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो डियर स्टूडेंट्स आपको बताया गया था कि जिसके इकाई का अंक जो होगा वो 2 3 या 7 होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसके लास्ट में 3 है 6083, तो ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है, मीन्स ये करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी ये देखो 62,500 का वर्गमूल एक विषम संख्या है, नहीं, ये चूंकि सम संख्या है, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या ही आता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, सत्य नहीं लिखा हुआ है। अगली चीज 72.9 बटे इतना का घनमूल एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगा। ये परिमेय संख्या लिखी हुई, जब इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही डियर स्टूडेंट्स आपको प्राप्त होगी, जबकि यहाँ लिखा है नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत लिखा। उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं, इसको छोड़ ही सकते हैं। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है कि 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये जो है डियर स्टूडेंट्स क्या है, सत्य लिखा हुआ है कि 6083 जो है किसी का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके इकाई का अंक कितना है 3 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। स्क्रीन पे मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको आप लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 0 है, तीसरा ऑप्शन 7 है, चौथा ऑप्शन जो है वो 1 है। अगर मान लीजिए आपको कहीं समस्या होती है, आप नहीं कर पाते हैं इसको, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कवर कर लूँगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, 75.24 लिखा हुआ है ना, प्लस में x लिखा हुआ है इक्वल टू 8.71 लिखा है। और हमें करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए, हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो जब तक रूट नहीं हटेगा डियर स्टूडेंट्स, जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक हम इसकी वैल्यू को, इसका मान को मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। यहाँ 75.24 प्लस x आएगा, यहाँ इसका वर्ग करना पड़ेगा आपको। इसमें वर्ग किया गया होगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8.71 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो जब इसका स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे बच्चों, तो आपको जो मिलेगा वो 75.86, ठीक है, 8641 ये यहाँ पर मिल रहा है। तो कितना आसान हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 75.8641 और माइनस 75.24, इसमें माइनस कर दीजिए तो 75.8641 और यहाँ 75.2400 माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करने पर डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा, 0.6241 माइनस करने पे मिल जाएगा। और यही आपका क्या होगा, बहुत आसान था ना, स्क्वायर किए, इधर से रूट हटा, फिर उधर पक्षांतर करके ले जा करके हमने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट बीच में मिस हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद शायद हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉल्व किया हम लोगों ने। आइए जब ही कर लें, करना सारा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, यदि, ध्यान देना, यदि रूट x, ध्यान दो, यदि रूट x प्लस 238 इज इक्वल टू 360 का 4/5, ठीक है, का 4/5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये रूट x है, लिखे रहो, प्लस 238 है, लिखे रहो, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 360 इंटू 4/5। अब 5 छक 30 हो गया, या 5 सते 35 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। तो बचा कितना, अंडर रूट x प्लस 238 बराबर 4 दूना 8, 7 चौके 28 ना, 288 हो गया। अब रूट x इज इक्वल टू बच्चों 288 में से 238 माइनस कर दो, क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 50 बचेगा, मतलब रूट x बराबर, तो x बराबर दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे, 2 ठो 0 लगा दो, यहाँ 25, मतलब 2500, 2500 जो होगा डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मींस क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑप्शन नंबर ए है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास लॉजिक इसमें नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ ज़रूर से ज़रूर लेने हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर से डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन में आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग कर रहे हों, वर्गमूल एवं घनमूल से एक क्वेश्चन जरूर मतलब हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इस चैप्टर में मैं एक लेक्चर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर, इस बुक में जो मेरे पास है, इस बुक में 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं इस लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा, बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। तो
3 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है कि आप लेक्चर को बराबर शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और रेगुलर आप लेक्चर को देखते रहिए, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 डियर स्टूडेंट्स कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अब जिसके लास्ट में बच्चों क्या होगा बताइएगा, 2, 3 या 7 होगा, वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 2, 3 या 7 अगर आ रहा है तो किसी का पूर्ण वर्ग बच्चों हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब देखो 2, 3, 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी देखिए 63,592 मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब जिनको ये ट्रिक नहीं पता होगी, ध्यान दें, जिनको डियर स्टूडेंट्स ये ट्रिक नहीं पता होगी, जाहिर सी बात है उनका बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस होगा। लेकिन जिनको ट्रिक पता है कि जिसके लास्ट में 2 आएगा या क्या आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो चूंकि एक ही ऐसी संख्या यहाँ पर है जिसके लास्ट में 2 आ रहा है तो ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे √5 फिर √5 फिर √5 फिर √5 फिर शायद 5 बार लिखा हुआ है। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है। एक और लगा दीजिए। इसके लिए ट्रिक बताई थी बच्चों, क्या 5 की पावर 2 की पावर जितना रहेगा 6 - 1/2 की पावर 6, ये फार्मूला था। तो 5 की पावर 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 4 चौक 16 64 होगा। 64 -1 करोगे 63 आएगा और नीचे 64, मतलब 5 की पावर 63/64, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा सही होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिक याद होगी चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो ऐसे इसमें परेशान होते रहेंगे और इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ बच्चों लिखा हुआ है ऐसे √10 लिखा हुआ है, फिर से रूट लगा हुआ है और 25 लिखा हुआ है, प्लस करके फिर से रूट लगा है 108 लिखा हुआ है, प्लस करके फिर से रूट लगा हुआ है और यहाँ पर 154 लिखा हुआ है, फिर से रूट लगा है और 215 बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसे हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, ऐसे पीछे की तरफ से सॉल्व होते चले जाते हैं। देखिए कैसे, 215 का स्क्वायर रूट निकलेगा 25 का बच्चों, तो ये 15 का वर्ग होता है, यहाँ 15 आ जाएगा। अब ये दोनों जब जुड़ेंगे, देखो 5 4 9 5 1 6, यहाँ पर 169 आ जाएगा जब दोनों ऐड होंगे, तो ये 169 हो गया। अब 169 का स्क्वायर रूट जो होगा बच्चों कितना होगा, 13 है ना, तो यहाँ कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 जब इसमें ऐड होगा, देखो ध्यान से, 13 जब इसमें ऐड होगा तो ये बच्चों 121 हो जाएगा ना, 8 3 11 1 1 2 सॉरी 8 3 11 हो गया। ठीक है, और 1 1 2 मतलब 121 यहाँ आ जाएगा बच्चों। 121 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 को इसमें ऐड करोगे तो 36 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो बच्चों 6 हो जाएगा। 6 + 10 करोगे तो √16 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो इसका आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, 4। मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए समझते हैं ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 294 है, मैंने ट्रिक बताया है कि पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए करिएगा, 2 × 2 2 × 4 8 2 × 7 14। अब किससे कटेगा, 7 से।
7 दूना 14 या 3 से भी कट सकता था, 3 से ही काट लीजिए, ठीक है। 3 चौक 12, 3 9 27, है ना। तो 7 7 49, 7 1 कम 7, इसका यही हो जाएगा। 294 जो है उसका 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, इन दोनों को हटाना है। तो गुणा करना है, तो गुणा हमें किससे करना होगा? 6 से। मतलब 2 का जोड़ा बनाना है 2 से करो, फिर 3 का जोड़ा बनाना है तो 3 से करो, तब सबका जोड़ा बन जाएगा। तो किससे गुणा किए? 3 से भी किए और 2 से, माने किससे गुणा किए? 6 से गुणा किए, तब जाकर के ये पूर्ण वर्ग बना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसको जब इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा रहा था तो उस सिचुएशन में भी मैंने इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया था कि इस तरह का कंसेप्ट आएगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, 2205 को किस संख्या, छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए? इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? आप गुणनखंड करेंगे और देखेंगे किसका पेयर नहीं बन रहा है, उसका पेयर नहीं बन रहा है, उसको हटाना है, उसी संख्या से आप भाग दे देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आपको टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद ट्रिक मैंने सॉल्व कराया है। सारे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है, समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है वो भी बताइएगा। बाकी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।